डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 11 की जो ग्रामर सेक्शन है वो पढ़ाऊंगा। यानी इस वीडियो में आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा, तो आर्टिकल, ध्यान सुनिएगा। क्या पढ़ाऊंगा? आर्टिकल। ध्यान सुनिएगा। जैसे कि आप जान रहे होंगे कि आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल में हम क्या पढ़ते हैं, तो आर्टिकल में हम ए हो गया, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ए एन द, यानी आर्टिकल में हम ए एन और द का जो यूज होता है, प्रयोग जो होता है, वो पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आर्टिकल यानी जिसमें ए हो गया, एन हो गया और द हो गया, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। वैसे तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप आर्टिकल में ए एन द का यूज कहाँ किया जाता है आप जानते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा नहीं, आपको तरीका बताऊंगा, शॉर्ट मेथड। जैसे मैंने कल क्लाउज बताया था, वैसे ही आज मैं आपको आर्टिकल बताऊंगा। धीरे धीरे मैं सारे ग्रामर सेक्शन के पार्ट जो है आपके एग्जाम से पहले करा दूंगा। तो आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि नाउन के पहले, यानी ये बताया जा रहा कि आर्टिकल का जो प्रयोग है वो नाउन के पहले किया जाता है, यानी संज्ञा के पहले किया जाता है। तो अब आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गौर कीजिएगा। देखिए लिखा हुआ है कि ए इज यूज्ड बिफोर द कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ हिंदी। ध्यान सुनिएगा, ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूं ये आप जानते हैं, मैं इसे फिर से रिपीट कर दे रहा। तो कहा क्या जा रहा कि आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर द कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ हिंदी। इसका मतलब ये हुआ कि ए का प्रयोग हिंदी के व्यंजन उच्चारण के पहले किया जाता है। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बताया कि आर्टिकल ए का जो प्रयोग है वो कॉन्सोनेंट साउंड, ध्यान सुनिएगा, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले किया जाता है, या फिर आप इसे कॉन्सोनेंट का हिंदी हो जाता है व्यंजन साउंड। यानी कुल मिलाकर आर्टिकल ए का प्रयोग कहां कीजिएगा, तो जब आप उसका उच्चारण कीजिएगा, जब आप उच्चारण कीजिएगा और उच्चारण करने में क आपको आएंगे, ख आएगा, इसी तरह से ज्ञ तक जब आएंगे तो आप यहां पर आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बताया कि जब आप उच्चारण कीजिएगा, यानी कोई भी शब्द रहेगा इंग्लिश में और उस शब्द की पहला जो लेटर होती है, फर्स्ट अक्षर जो होती है, जब आप उच्चारण कीजिएगा तो उच्चारण करने में क आएगा, ख आएगा, ग आएगा, ज्ञ तक आएंगे तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। ये आप जानते हैं। जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखिए बॉय, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बॉय लिखा हुआ है। अब बताइए ये वर्ड है ना। अब ये इसका पहला लेटर अक्षर क्या है, बी है। अब जब बी से अगर आप देखिएगा तो बी से ब होता है, यानी बताइए कि क से लेकर ज्ञ तक के बीच में क्या ये ब नहीं है ना। तो इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। जैसे और उदाहरण में देख लीजिए, जी से ग, ध्यान सुनिएगा, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं गर्ल। अब बताइए गर्ल लिखते हैं, क्या जी से ग होता है ना, ये वाला फर्स्ट हमको अक्षर देखना है, फर्स्ट लेटर देखना है, क्या जी से ग होता है ना। और अब बताइए कि क से लेकर ज्ञ तक के बीच में, क से लेकर ज्ञ तक बीच में क्या ये ग नहीं आता है, तो हम यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। कुल मिलाकर बस आपको ये याद रखना है, ध्यान सुनिएगा, आर्टिकल में कुल मिलाकर आपको ये याद रखना है कि जब आप उच्चारण कीजिएगा, उच्चारण करने में क, ख, ग से लेकर ज्ञ तक आएगा तो आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, और कुछ नहीं। ध्यान सुनिएगा, मैंने बस इतना बताया आपको कि जब आप उच्चारण कीजिएगा, उच्चारण करने में क, ख, ग से लेकर ज्ञ तक आएंगे तो आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। अब चलिए मैं आपको कुछ उदाहरण के साथ बता दूं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है बॉय, यहां पे लिखा हुआ है बॉय। अब बताइए बी ओ वाई, क्या बी से ब होता है, बी से ब होता है, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। अब बताइए चेयर लिखा हुआ है, ध्यान सुनिएगा, क्या लिखा हुआ है, चेयर, सी एच ए आई आर, बताइए चेयर यानी कुर्सी। अब बताइए ये सी से क्या होता है, क भी होता है, च भी होता है, तो सी से च मान के चलिए, सी एच अगर सी से अगर च कहते हैं या फिर क भी कहते हैं, तो बताइए कि क च जो भी होता है आपका क से लेकर ज्ञ तक बीच में आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्टिकल हम ए का प्रयोग करेंगे। अब बताइए पेन लिखा हुआ है, पेन, पी ई एन, क्या पी से प होता है ना, तो हम यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। आई होप आप यहां तक मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ध्यान सुनिएगा, यहां पर आगे यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, UNIVERSITY, लेकिन अब आपको समझना है, ध्यान सुनिएगा, आप पढ़े क्या होंगे कि भोवेल, ध्यान सुनिएगा, आप पढ़े होंगे भोवेल जिसकी संख्या 5 होती है, संख्या 5 होता है, कौन कौन होती है, तो ए हो गया, ई हो गया,
आई हो गया, ओ हो गया, यू, और इससे पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है, ये आप पढ़े होंगे। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि आप क्या पढ़े होंगे कि ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, इससे पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये 100% गलत है। कहीं कहीं पे यूज होता है, कहीं कहीं पे यूज नहीं हो पाता है। अब अगर आप इसके चक्कर में रहेंगे तो आपके एग्जाम में जो है नंबर गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे, फुल मार्क्स आपके एग्जाम में नहीं आ पाएगा। इसीलिए मैं इस वीडियो में ऐसा तरीका लेकर आया हूं जो आर्टिकल से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आर्टिकल से क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आखिर वो तरीका क्या है मैं थोड़ा सा कुछ देर बाद बताऊंगा, बस थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। चलिए अब मैं इसको बताता हूं, आखिर इसमें ए लगेगा, एन लगेगा या फिर क्या लगेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है ना, यूनिवर्सिटी, तो यू से जानते हैं जब उच्चारण कीजिएगा तो यू का यहाँ पे सेंस य आएगा। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर सेंस य आएगा, और जब य आएगा उच्चारण करने में जब य आएगा तो आर्टिकल हम यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। आई होप आप आर्टिकल ए का प्रयोग जान गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है, एन इज यूज्ड बिफोर द वोवेल साउंड। ध्यान सुनिएगा, वोवेल साउंड ऑफ हिंदी, यानी ये कि एन का प्रयोग हिंदी के स्वर उच्चारण के पहले किया जाता है। मैंने क्या बोला कि आप आर्टिकल एन का प्रयोग कहां कीजिएगा, तो वोवेल साउंड, ध्यान सुनिएगा, वोवेल के नहीं, वोवेल के साउंड, भवेल के साउंड यानी उच्चारण, ध्यान सुनिएगा, भवेल के उच्चारण से पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। ध्यान सुनिएगा, भवेल से पहले नहीं, भवेल की जो साउंड होगी उसकी उच्चारण जब होगा, ध्यान सुनिएगा, उसकी जब उच्चारण आप कीजिएगा तब हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। अब एग्जाम्पल में आइए, हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। ध्यान सुनिएगा, आर्टिकल एन का प्रयोग कहां कीजिएगा, तो जब हिंदी में उच्चारण कीजिएगा और उच्चारण करने में आ, ए, हर सही से लेकर अ तक आएंगे तो आप आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि जब आप उच्चारण कीजिएगा तो उच्चारण करने में हिंदी में आ, हर सही, दीर्घ से लेकर अ तक आएंगे तो आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पर देखिए लिखा हुआ है, ध्यान सुनिएगा, जैसे में अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो यहां पर देखिए आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा अम्ब्रेला। ध्यान सुनिएगा, अम्ब्रेला, तो ये वाला अ का सेंस दे रहा, एप्पल, ध्यान सुनिएगा, ये वाला सेंस दे रहा, एलिफेंट, ये आपका अ वाला सेंस दे रहा, यूरोपियन, ध्यान सुनिएगा, लेकिन यहां पर कंफ्यूजन मत होइएगा। देखिए यहां पर एन लगेगा, अम्ब्रेला, एन एप्पल हो जाएगा, एन एलिफेंट हो जाएगा, लेकिन गौर कीजिएगा, लेकिन यहां पर यूरोपियन के सामने आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। अब बोलिए, वोवेल में ई आता है तो कहीं पे आपको ए लग रहा, कहीं पे एन लग रहा, आखिर खेल क्या है, आखिर ये झंझट कहां हो जा रहा। हम तो कंफ्यूजन में आ गए कि भाई अब हम करें क्या। कहीं पे यू से देखिएगा तो आर्टिकल ए लग रहा, कहीं पे यू देखिए तो एन लग रहा, अब उच्चारण में भी कंफ्यूजन कि अब कैसे करें। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में अब आपको तरीका बता रहा कि आखिर ये झंझट को कैसे समाप्त करना है और हमें एग्जाम में फुल मार्क्स लाने हैं, आखिर वो तरीका क्या है। बस इतना याद रखिएगा। मैं फिर से बता दूं कि जब आप उच्चारण कीजिएगा, उच्चारण करने में क, ख, ग से लेकर ग तक आएंगे तो आर्टिकल ए का प्रयोग, लेकिन जब आप उच्चारण कीजिएगा अ, आ से लेकर अ तक के बीच में आएंगे तो आर्टिकल एन का प्रयोग। वोवेल सब भूल जाइए, वोवेल से पहले नहीं, वोवेल से पहले में आप कंफ्यूजन नहीं है। क्यों, यहाँ पे यूरोपियन भी तो ई क्या है, वोवेल है, एलिफेंट देखिए ई क्या है, ये भी वोवेल है, लेकिन एलिफेंट में एन लग रहा, यूरोपियन में ए लग रहा। अगर वोवेल के चक्कर में रहिएगा तो फंस जाइएगा और एग्जाम में नंबर जो है वो कट जाएगा। तो आखिर तरीका क्या है इस झंझट से, इस समस्या से निकलने की, जो तरीका क्या है वो अब तरीका यहाँ पे सुनिए, मैं आपको तरीका बता रहा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ईवर हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ ईवर हो गया, आई हो गया, ऑरेंज हो गया, वन साइडेड लव हो गया, यूनिट हो गया, अंपायर हो गया। आखिर इसमें क्या भराएगा, ध्यान सुनिएगा, इसमें क्या भराएगा, ये आप होमवर्क में, आपके लिए होमवर्क रहेगा, ध्यान सुनिएगा, आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब आप कहिएगा कि सर अगर होमवर्क ही दे रहे हैं तो हम वीडियो देखने आ रहे हैं तो फिर हम कैसे करेंगे, मैं तो पता है नहीं, गूगल से सर्च करना पड़ेगा। ये भाई मैं आगे तरीका बता दे रहा, जब आप वीडियो देख लीजिएगा पूरा, फिर बीच में आइएगा, कमेंट कीजिएगा कि ईवर में क्या लगेगा, आई में क्या लगेगा, क्योंकि मैं बस तरीका बता दे रहा। तरीका पता चल गया तो एक भी आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं 100% कह रहा। अगर छूट जाए तो बस आप हमें आकर कहना, हम इतना दावा के साथ कह सकते हैं कि जो तरीका बताऊंगा बस वो तरीका याद रख लीजिएगा, एक भी आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 100% कह रहा हूं। चलिए अब वो तरीका क्या है मैं तरीका बता दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि सुटेबल यूज ऑफ ए एन विदाउट प्रोनाउंसिएशन, यानी प्रोनाउंसिएशन क्या कह रहा कि बिना उच्चारण के आर्टिकल ए और एन का प्रयोग। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बोला था, मैंने तो तरीका बोला था ना आपको कि मैं आपको बेस्ट तरीका दूंगा, जैसे मैंने कल क्लाउस पढ़ाया था वैसे ही तरीका बताऊंगा कि आखिर क्या माजरा है, ये सारे जो समस्या है उस समस्या को सॉल्व कैसे करेंगे, तरीका क्या है, तो सुनिएगा।
क्वेश्चंस कह रहे हैं। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ पहले सुनिएगा, इसका मतलब क्या है। मतलब इसका हिंदी में ये कह रहा कि बिना उच्चारण के बस कुछ वर्ड, बस कुछ लेटर देखें और आर्टिकल में ए का प्रयोग और एन का प्रयोग कहां करें, हम आसानी से समझें। अब ध्यान सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्या सुनिएगा कि इफ ए वर्ड स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ ए और आई, ध्यान सुनिएगा, टेक द आर्टिकल ओनली एन। अब कुल मिलाकर हिंदी में आप पढ़िएगा, हिंदी में क्या लिखा हुआ है सुनिएगा कि यदि कोई भी शब्द ए और आई से शुरू होता है तो उससे पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। ध्यान सुनिएगा, कुल मिलाकर आपको यह कहा गया कि दुनिया के कैसा भी वर्ड हो, ध्यान सुनिएगा, बस ये तरीका बस याद रखिएगा कि दुनिया के कोई भी वर्ड हो, कैसा भी हो, छोटा बड़ा कैसा भी हो दुनिया के, अगर ए और आई से शुरू होंगे, ध्यान सुनिएगा, ए और आई से शुरू होंगे तो बस आपको करना क्या है, कुछ उच्चारण नहीं, आर्टिकल एन का प्रयोग कर देना है। फिर से सुनिएगा मैंने क्या बोला कि दुनिया के कोई भी शब्द हो, अगर ए से और आई से शुरू हो रहा, ध्यान सुनिएगा, ए से और आई से शुरू हो रहा तो आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, कोई उच्चारण नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो उच्चारण नहीं कर पाते हैं और उच्चारण न करने की वजह से सही से एग्जाम में जो होता है वो गलत करके आ जाते हैं। तो मैंने क्या आपको बताया, फिर से सुनिएगा कि दुनिया के कोई भी वर्ड अगर ए और, ध्यान सुनिएगा, ए और आई से शुरू होगा तो हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। ध्यान सुनिएगा, दुनिया के कोई भी शब्द अगर ए और आई से शुरू हो रहा तो आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, कोई उच्चारण नहीं करना। बस देखिए क्या ए से स्टार्ट है, क्या आई से स्टार्ट है, अगर हाँ तो आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। अब आइए कुछ उदाहरण से देख लो। यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि यहां पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि इंकपॉट, बताइए आई से शुरू हुआ, आइसक्रीम, बताइए आई से शुरू हुआ, इंटेलिजेंट आई से शुरू हुआ। तो अभी तो जस्ट मैंने बोला कि जो अगर ए से शुरू हो, आई से शुरू हो, कुछ नहीं, सबके साथ एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन इंटेलिजेंट में ध्यान से सुनिएगा, जब तक से नाउन नहीं आएगा तब तक हम इंटेलिजेंट में एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जब तक से इंटेलिजेंट में नाउन नहीं आएगा तब तक हम इसमें ना तो ए का प्रयोग कर सकते हैं, ना ही एन का, ना ही द का। तो कुल मिलाकर आपको मैंने क्या बताया कि दुनिया के कोई भी शब्द अगर ए और आई से शुरू हो रहा तो आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। ध्यान सुनिएगा, यहां पर देखिए लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि दुनिया के कोई भी शब्द ए और आई से शुरू होगा तो आर्टिकल हम एन का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे आंट लिखा हुआ है, हो गया, एंट लिखा हुआ है, आंट हो गया, आर्ट हो गया, एप्लीकेशन, एप्पल, इंकपॉट, आइसक्रीम, इंटेलिजेंट। सब बताइए ए और आई से क्या शुरू नहीं है ना? तो बस क्यों उच्चारण करने की आवश्यकता है, बस लगाइए ना आर्टिकल एन। मैंने तो यही तो बोला था कि मैं आपको तरीका बताऊंगा, ऐसा तरीका कि बस क्वेश्चन को देखे और डायरेक्ट आंसर को हमको पता चलेगा कि भाई इसका आंसर ये होगा, कोई झंझट नहीं। जाइए एग्जाम में और सबसे पहले बनाकर अब तैयार हो जाइए। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा तरीका। नेक्स्ट तरीका क्या कहता है सुनिएगा, नेक्स्ट ये बताया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट है कि ध्यान से सुनिएगा, देखिए आप पढ़ लीजिएगा, मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा, ये कहा किया जा रहा कि दुनिया के कोई भी शब्द, ध्यान सुनिएगा, दुनिया के कोई भी शब्द अगर डब्ल्यू और वाई से शुरू होगा, ध्यान सुनिएगा, दुनिया के कोई भी शब्द अगर डब्ल्यू और वाई से शुरू होगा तो आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि दुनिया के कोई भी शब्द अगर ए, ध्यान सुनिएगा, अगर डब्ल्यू और वाई से शुरू हो रहा तो कोई उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है, बस देखें क्या डब्ल्यू से स्टार्ट है, क्या वाई से स्टार्ट है, अगर हाँ तो आर्टिकल ए का प्रयोग कर दें। ध्यान सुनिएगा, मैंने ये बोला कि यदि कोई भी शब्द डब्ल्यू और वाई से शुरू हो रहा तो कुछ नहीं, आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। मैंने यही बोला कि दुनिया के कोई भी शब्द अगर डब्ल्यू और वाई से शुरू हो रहा तो बस हमें आर्टिकल ए का प्रयोग करना है, कोई उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है। क्या बस मैंने देखा क्या डब्ल्यू और वाई से शुरू हो रहा, अगर हाँ तो बस आर्टिकल ए का प्रयोग करना है, कोई उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे उदाहरण में देखें, वुडन चेयर डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ, वुडन टाइगर डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ, येलो फ्लावर वाई से स्टार्ट हुआ, ईयर वाई से स्टार्ट हुआ। क्या मैंने तरीका तो ये बोला था कि अगर डब्ल्यू और वाई से शुरू होगा तो कोई उच्चारण नहीं, हम ए का प्रयोग डायरेक्ट कर देंगे। आई होप आपको ये भी तरीका समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा सुनिएगा, आगे आपसे कहा जा रहा कि दुनिया के कोई भी शब्द, ध्यान से सुनिएगा, दुनिया के कोई भी शब्द अगर ई से शुरू हुआ, ध्यान सुनिएगा, ई से शुरू हुआ और ई के तुरंत बाद अगर डब्ल्यू या फिर यू आ जाए, ध्यान से सुनिएगा, मैंने यही बोला कि दुनिया के कोई भी शब्द अगर ई से शुरू हुआ और ई के तुरंत बाद या तो डब्ल्यू आ जाए या फिर यू आ जाए तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। ध्यान सुनिएगा, मैंने यही कहा कि दुनिया के कोई भी शब्द अगर ई से शुरू होता है और ई के तुरंत बाद या तो डब्ल्यू आ जाए या फिर यू आ जाए तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन मान के चलिए कि ई से शुरू हुआ, ध्यान सुनिएगा, ई से शुरू हुआ और ई के बाद अगर ये दोनों नहीं आता है, कुछ और भी आ जाते हैं, यानी टोटल देखिए
टोटल संख्या कितना 26। अब ये W और U को छोड़ दीजिए तो टोटल कितना 24। अगर W और U को छोड़कर बाद बाकी 24 में से कोई भी आ जाएगा और E के बाद अगर लग जाएंगे तो हम वहां पे आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि कोई भी अगर वर्ड ई से शुरू हो रहा, ई के तुरंत बाद या फिर डब्ल्यू मिल जाए या फिर यू मिल जाए तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग। लेकिन मान के चलिए कि जो वर्ड अगर ई से शुरू हुआ और ई के बाद डब्ल्यू और वाई डब्ल्यू और यू, ध्यान सुनिएगा, डब्ल्यू और यू नहीं रहा तो हम ए का प्रयोग न करके हम एन का प्रयोग कर देंगे। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बोला, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि यदि कोई भी शब्द ई से शुरू होता है और ई के तुरंत बाद डब्ल्यू या तो यू लगा हो तो उससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। यही तो मैंने बोला कि अगर ई से शुरू हुआ हो और ई के बाद तुरंत डब्ल्यू या फिर यू आ जाए तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग, और अगर मान के चलिए कि ई से शुरू हुआ और डब्ल्यू और यू न आया, इसके जगह पे कुछ और भी आ गए तो ए का प्रयोग न करके हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण से समझिए, यहां पर देखिए लिखा हुआ है क्या कि E प्लस डब्ल्यू और यू, तो यहाँ पर हम आर्टिकल जो है ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन मान के चलिए कि नहीं आया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है E प्लस यू का यूज नहीं करें, ए का यूज नहीं करेंगे। यानी अगर मान के चलिए कि E से स्टार्ट हुआ और ये दोनों नहीं रहा तो हम ए का प्रयोग न करके हम यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। ध्यान सुनिएगा, फिर से सुनिएगा, मैंने यही बोला कि ई से शुरू होते हैं और ई के बाद अगर आपको डब्ल्यू और यू दोनों में से कोई भी मिल जाए तो हम ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन ई से शुरू होता है और ई के बाद अगर ये दोनों नहीं आता, इसके जगह पे कुछ और भी आ जाए तो हम ए का प्रयोग न करके हम एन का प्रयोग करेंगे। कम से कम अब तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए उदाहरण से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईवर, देखिए ई डब्ल्यू ई आर, इसका हिंदी सुराही होता है। अब आइए तरीका क्या बोले थे कि अगर ई से शुरू होता है, ई के बाद अगर डब्ल्यू आ जाए, ई के बाद तुरंत डब्ल्यू आ जाए तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। ध्यान सुनिएगा, यही तो बोले थे कि अगर ई से शुरू हो रहा, ई के तुरंत बाद डब्ल्यू आ जाए तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान सुनिएगा, अब आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखिए यूरोपियन लिखा हुआ है, यूरोपियन ई यू आर ओ पी ई ए एन। अब बताइए ई, क्या मैंने बोला था कि ई से शुरू होगा और ई के बाद अगर यू आएगा तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। क्या, अब बताइए, यूरोपियन ई से शुरू हो रहा, क्या ई वोवेल नहीं है? वोवेल है ना, ए ई आई ओ यू, क्या ये पांचों में से एक नजर नहीं आ रहा है ना? हम क्या जानते थे, आर्टिकल एन का प्रयोग। लेकिन गलत हुआ कि नहीं हुआ? बस आपको तरीका पता नहीं है। बस तरीका अगर पता चल जाए ना तो कैसा भी क्वेश्चन आए एक भी छूटेगा नहीं। तो मैं तरीका बता रहा, पढ़ा नहीं रहा हूं, पूरा डिटेल के साथ जब आप एग्जाम दे लीजिएगा तो पूरे डिटेल के साथ पूरे ग्रामर कर लीजिए, लिटरेचर किताब कर लीजिए, चाहे आर्ट्स के हो, कॉमर्स साइंस के, कुछ भी हो, मैं आराम से आपको पढ़ा दूंगा। बस आप क्या कीजिए, एग्जाम में बैठिए और पूरे 40 में 40 जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करके आइए। बस मेरे लिए इतना ही काफी है। अब तरीका फिर से आते हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर कोई भी वर्ड ई से शुरू होता है और ई के तुरंत बाद डब्ल्यू और यू आ जाए तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, और अगर कोई भी शब्द ई से शुरू होता है और डब्ल्यू और यू नहीं आता है तो ए का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि एन का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण में फिर से आ जाइए, मैं उदाहरण फिर से बता दूं। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पे देख लीजिए, ईवर ई डब्ल्यू, देखिए ई के बाद डब्ल्यू आया। यूरोपियन ई यू, बताइए ई के बाद तुरंत क्या आया, यू आया, तो यहां पर क्या प्रयोग करेंगे, तो ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन इंजन ई एन, बताइए ई के बाद क्या डब्ल्यू और यू आ रहा नहीं ना, इसके जगह पे क्या आ गया, एन आ गया, तब यहां पे क्या प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। देखिए इंजीनियर, इंजन आई, देखिए ई से शुरू हुआ, ई के बाद तुरंत क्या रहा, वाई आ रहा, क्या ई के बाद डब्ल्यू और यू नजर आ रहे हैं नहीं ना, तो हम यहाँ प्रयोग क्या करेंगे, तो एन का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको ये भी तरीका समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट में ध्यान सुनेगा, नेक्स्ट क्या कह रहा, ध्यान सुनेगा। यहाँ पर बस आपको ये समझना है ना, क्या समझना है, सुनेगा, इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूं कि इफ द कंपाउंड नाउन विच स्टार्ट विथ वन विल टेक आर्टिकल ए एंड ऑल रेस्ट वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ ओ विल टेक आर्टिकल एन। यानी कुल मिलाकर आप ये समझिएगा, देखिए यहां पर कुल मिलाकर समझिएगा कि दुनिया के कोई भी शब्द, ध्यान सुनिएगा, दुनिया के कोई भी शब्द अगर ओ एन ई वन से शुरू होगा, ध्यान सुनिएगा, दुनिया के कोई भी शब्द अगर ओ एन ई वन से शुरू होगा तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। मैंने क्या कहा, ध्यान सुनिएगा, दुनिया के कोई भी शब्द अगर ओ एन ई वन से शुरू होगा तो आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। बाद बाकी कोई भी शब्द अगर सिर्फ ओ से शुरू हो, बाद बाकी कोई भी शब्द अगर सिर्फ ओ से शुरू हो तो आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि दुनिया के कोई भी शब्द अगर ओ एन ई वन से शुरू होता है तो आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, बाद बाकी कोई भी शब्द अगर ओ से सिर्फ शुरू होगा तो आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। अब आइए उदाहरण, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑरेंज, बताइए डायरेक्ट ओ से शुरू हो रहा, ओरिजिनल, बताइए डायरेक्ट ओ से शुरू हो रहा, ऑनियन, बताइए डायरेक्ट ओ से शुरू हो रहा, ऑक्स डायरेक्ट ओ से शुरू हो रहा, यानी आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब बताइए वन साइडेड गेम, देखिए ओ एन ई, यहां देखिए ओ एन ई, ओ
ONE, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, कुल मिलाकर यहाँ पे देखिए तो क्या है, डायरेक्ट ONE1 से शुरू हो रहा है। और यही तो मैंने बोला कि अगर ONE1 से शुरू होगा तो ए का प्रयोग, और बाद बाकी अगर सिर्फ ओ से शुरू हो तो एन का प्रयोग। यहाँ पर एन लगेंगे, ध्यान सुनिएगा, ये वाला जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे देखिए ONE, वन साइडेड गेम, वन हैंडेड बॉय, वन आइड मैन, वन लेग मैन, सब ONE1 से शुरू हो रहा तो आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको ये भी तरीका समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट क्या कह रहा कि ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर थोड़ा देखिएगा क्या कह रहा कि इफ ए वर्ड स्टार्ट विथ यू एंड जस्ट आफ्टर यू देयर इज ए सिंगल कॉन्सोनेंट दैट विल टेक आर्टिकल ए। अब यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, तरीका आपको क्या कहा जा रहा कि यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा ना, हाँ दिख रहा होगा, क्या कहा जा रहा कि मान के चलिए कोई भी शब्द अगर यू से स्टार्ट हुआ और यू के तुरंत बाद अगर सिर्फ एक कॉन्सोनेंट रहेगा, ध्यान सुनिएगा, सिर्फ एक कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, व्यंजन का मतलब कि क ख ग वाला, यानी अगर यू से कोई शब्द शुरू होता है और यू के तुरंत बाद अगर सिर्फ एक कॉन्सोनेंट रहे और तुरंत जस्ट अगर वोवेल रहे तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि कोई भी शब्द अगर यू से शुरू हो रहा और यू के तुरंत बाद अगर सिंगल कॉन्सोनेंट रहे, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, ध्यान सुनिएगा, सिंगल कॉन्सोनेंट रहे तो हम वहां पे आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, सिंगल कॉन्सोनेंट के बाद एक न एक वोवेल जरूर आएगा। यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, देखिए फिर से मैं बता दे रहा, मैंने क्या कहा कि अगर कोई भी शब्द यू से शुरू हो रहा, यू के बाद अगर कोई सिंगल कॉन्सोनेंट आ रहा और उसके बाद तुरंत वोवेल आ रहा तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। ध्यान सुनिएगा, लेकिन मान के चलिए यू से स्टार्ट हुआ, सिंगल कॉन्सोनेंट ना होकर डबल कॉन्सोनेंट हो जाए, डबल यानी दो आ जाए, तीन आ जाए, तो यहां पर ए का प्रयोग ना करके एन का प्रयोग करेंगे। फिर से सुनिएगा, अगर कोई भी शब्द यू से स्टार्ट हो रहा, यू के बाद तुरंत अगर सिंगल कॉन्सोनेंट आ जाए और उसके तुरंत बाद अगर वोवेल आ जाए तो हम ए का प्रयोग करेंगे। किसका? ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर सिंगल कॉन्सोनेंट ना आकर डबल आ जाए, यानी दो आ जाए, तीन आ जाए, तो वहां पर हम एन का प्रयोग करेंगे। अब उदाहरण से आइए, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पर देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी, UNI। अब ये इतना ही में काम चल जाएगा। देखिए मैंने क्या बोला, कोई भी शब्द अगर यू से स्टार्ट होता है, यू के बाद सिंगल कॉन्सोनेंट, क्या एन से न होता है ना, क से लेकर ग तक के बीच में क्या न नहीं आता है? आता है ना। तो मैंने तो यही तो बोला था, अगर यू से स्टार्ट हो, यू के बाद एन आ जाए और एन के बाद तुरंत अगर एक वोवेल आ जाए, आई क्या है, वोवेल वाला है ना, तो हम यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए यूनिट, यू एन आई, ये भी तो वही हुआ ना, यू से स्टार्ट हुआ, यू के बाद एन आ गया, एन के बाद एक वोवेल आ गया, तो यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो कुल मिलाकर आप क्या समझिएगा कि ध्यान सुनिए, कुल मिलाकर आपको यह समझना है कि कोई भी शब्द अगर यू से शुरू हो रहा, यू के अगर तुरंत बाद, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक कॉन्सोनेंट आ जाए और उसके बाद अगर एक वोवेल आ जाए तो आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। और एक कॉन्सोनेंट ना होकर, एक कॉन्सोनेंट ना होकर दो हो जाए, तीन हो जाए, तो उस स्थिति में एन का प्रयोग करेंगे। अब उदाहरण में अच्छे से आइए, यहां पर देखिए आपको लिखा दिख रहा होगा कि यहां पर देखिए अम्ब्रेला, UMB। अब बताइए अंपायर, UMP। अब ये बताइए यू से शुरू हुआ, एम क्या है, एम से म, बताइए बी से क्या होता है, ब। अब बताइए एक कॉन्सोनेंट देखा या फिर दो, एम से म, बी से ब, क्या ये क से लेकर गया तक के बीच में आता है? आता है। यहाँ पर एक नहीं दो दो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। देखिए अंपायर, UMP, बताइए एम से म, पी से प, बताइए एक नहीं दो दो है यहाँ पे आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। यहां पर कुल मिलाकर ए का प्रयोग करेंगे और यहां पर कुल मिलाकर एन का प्रयोग करेंगे। फिर से सुनिएगा, तरीका क्या मैंने बताया कि अगर ई से यू से शुरू हो रहा, यू के तुरंत बाद, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक कॉन्सोनेंट आ जाए और उसके बाद अगर एक वोवेल आ जाए तो ए का प्रयोग। और अगर यू से शुरू हो रहा और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट ना आकर डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, तो हम वहां पे ए का प्रयोग ना करके एन का प्रयोग करेंगे। बस आप ये तरीका याद रखिएगा, एग्जाम में आर्टिकल से कैसा भी क्वेश्चन आए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ नोट है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर कुछ नोट है। यहाँ पर नोट क्या लिखा हुआ है सुनिएगा कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं, यानी कुल मिलाकर ध्यान सुनिएगा, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो यू से शुरू होता तो है लेकिन उसके बाद सिंगल कॉन्सोनेंट भी आते हैं, लेकिन उसमें प्रीफिक्स लगने से उसका अर्थ जो है उल्टा देने लगता है। उस स्थिति में हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन मत होइएगा, मैंने क्या बोला कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो यू से शुरू होते हैं और सिंगल कॉन्सोनेंट भी होते हैं, लेकिन हम ए का प्रयोग न कर उस स्थिति में एन का करेंगे। लेकिन कब? जब उसका अर्थ, ध्यान सुनिएगा, जब उसका अर्थ उल्टा देने लगे। ध्यान सुनिएगा, जैसे एग्जांपल में समझिए, यहाँ पे बताइए कि UN प्लस एम्प्लॉयमेंट, EM से स्टार्ट है। अब बताइए UN लगने से
और एम्प्लॉयमेंट में अर्थ बदल रहा। देखिए एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार और यूएन लगा दीजिए। प्रीफिक्स मतलब होता है जो शब्द से पहले लगता है। प्रीफिक्स मतलब होता है शब्द से पहले लगता है, ध्यान सुनिएगा। एम्प्लॉयमेंट, यहां देखिए एम्प्लॉयमेंट, अब उसमें यूएन जोड़ देते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट का हिंदी क्या होता है? रोजगार, और यूएन जोड़ दीजिए तो बेरोजगार। बताइए दोनों का अर्थ उल्टा देने लगा ना, तो इस स्थिति में हम एन का प्रयोग करेंगे। किसका? तो एन का प्रयोग करेंगे। देखिए अनएजुकेटेड पर्सन, अब बताइए यानी एजुकेटेड पर्सन यानी शिक्षित व्यक्ति, और यूएन लगाइए अशिक्षित व्यक्ति, दोनों का उल्टा दिख रहा ना, दोनों का उल्टा सेंस दे रहा, तो इस स्थिति में हम एन का प्रयोग करेंगे। देखिए अनयूजुअल, अनयूजुअल मतलब अक्सर होता है, प्राय होता है, यूजुअल सामान्य होता है, यूएन तो उल्टा असामान्य, सामान्य असामान्य यानी उल्टा अर्थ दे रहा, तो उस स्थिति में एन का प्रयोग करेंगे। अब अनआइडेंटिफाई, ध्यान सुनिएगा, अब आगे अनआइडेंटिफाइड बॉय यानी परिचित लड़का, परिचित लड़का, यूएन लगा दीजिए, अपरिचित लड़का, परिचित लड़का, अपरिचित लड़का। अब बताइए यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं सबका अर्थ जो है वो अपोजिट दे रहा, उल्टा मीनिंग दे रहा, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। बस इतना जो वर्ड लिखा हुआ है ना, बस इतना वर्ड आप याद रखिएगा ना, बस इतना से आपका काम चल जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान से सुनिएगा, आगे क्या लिखा हुआ है आपको कुल मिलाकर हम हिंदी समझा दे रहे हैं कि ये सब ध्यान सुनिएगा, ये 5 नाउन है। नाउन यानी संज्ञा, नाउन यानी संज्ञा, बस ये पांचों के नाम बस याद रख लीजिएगा, पांचों के बस नाम याद रख लीजिएगा। बस अगर ये रहता है कहीं भी दिख रहा तो आर्टिकल एन का प्रयोग कर देंगे। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि दुनिया के कोई भी नाउन, कोई भी नाउन यानी ये मात्र 5 नाउन, ध्यान सुनिएगा, दुनिया के मात्र ऐसे 5 नाउन होते हैं, 5 संज्ञा होते हैं जिससे पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं, जो एच से स्टार्ट होता है। देखिए कंफ्यूजन मत होइएगा, एच से ह भी होता है, एच से ह होता है ना, एच से ह होता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। मैंने क्या बोला कि दुनिया के मात्र ऐसे 5 नाउन है जो एच से शुरू तो होता है लेकिन उससे पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि दुनिया के मात्र 5 ही ऐसे नाउन है जो एच से शुरू होता है, जो एच से शुरू होता है और उससे पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। बाद बाकी कोई भी नाउन हो, कैसा भी नाउन हो, उससे पहले अगर आता है तो हम ए का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर ये मात्र 5 नाउन जो एच से शुरू होते हैं उससे पहले हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। वो नाउन कौन कौन सा है? एयर यानी उत्तराधिकारी, एयरएस यानी उत्तराधिकारी, ये वाला होगा मेल और ये वाला हो जाएगा फीमेल। आगे कह रहा है ऑनर यानी मान सम्मान, ऑनर यानी मान सम्मान, आवर यानी घंटा, और ऑनरेरियम मतलब होता है मानदेय यानी जो वेतन दिया जाता है वो। बस कुल मिलाकर आपको ये याद रखना है कि मात्र यही 5 ऐसे संज्ञा है जो एच से शुरू होता है और इससे पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। बस ये आप नाउन के जो दिया गया ना, बस इसका नाम आप याद रख लीजिएगा, बाकी आपके काम आराम से आसानी हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़िए, आगे क्या कह रहा, ध्यान से सुनिएगा, आगे यही कह जा रहा कि दुनिया के मात्र ऐसे 3 एडजेक्टिव है जो एच से शुरू होता है और बस उससे पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि दुनिया के मात्र ऐसे 3 एडजेक्टिव हैं जो एच से शुरू होता है, बस यही मात्र 3 एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए कुल मिलाकर बताइए, मैंने आपको तरीका क्या बताया कि ए और एन का प्रयोग कहां करना है बिना उच्चारण किए हुए, बस आप ये तरीका याद रखिएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। देखिए अब मैंने आपको क्या पढ़ाया कि ए और एन का प्रयोग, अब हम आगे बढ़ेंगे द का प्रयोग। ऐसे द का प्रयोग आप जानते हैं वही चीज है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। ध्यान सुनिएगा, द का प्रयोग क्या कह रहा, मैं समझा दे रहा, बस ध्यान सुनिएगा। नंबर फर्स्ट में द का प्रयोग कह रहा कि जितना भी दिशा है ना, जो डायरेक्शन है, उसके नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। ध्यान सुनिएगा कि अगर जितने भी दिशा है, डायरेक्शंस है, उसके नाम से पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा, जैसे द ईस्ट हो गया, द वेस्ट हो गया, द साउथ हो गया, द नॉर्थ हो गया। उसी तरह से नंबर सेकंड में क्या कह रहा कि पार्ट्स ऑफ डेज यानी दिन के जो भाग होते हैं ना, ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि दिन के जो भाग होते हैं, दिन के भाग यानी जैसे आपका क्या हो गया, सुबह हो गया, दोपहर हो गया, या फिर शाम हो गया, मिडनाइट हो गया, मध्य रात्रि हो गई, रात हो गया। यानी ये कि अगर पार्ट्स ऑफ डेज यानी दिन के भाग के नाम, ध्यान सुनिएगा, दिन के भाग के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बोला, सबसे पहले डायरेक्शन बताया यानी दिशा, जैसे द ईस्ट हो गया, द वेस्ट हो गया, द साउथ, द नॉर्थ। उसी तरह से क्या बताया जा रहा कि दिन के जो भाग के नाम रहेंगे ना, द मॉर्निंग हो गया, द इवनिंग हो गया, द आफ्टरनून, द नाइट, बस उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जो लिखा हुआ है बस लिखा हुआ आप पढ़िएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई एक्स्ट्रा चीज है नहीं, बहुत ही आसान से आसानी है, बहुत ही आराम से समझ आएगा। क्या कह रहा सुनिएगा, द इज यूज्ड बिफोर दोज नाउन्स व्हिच आर यूनिक इन द वर्ल्ड।
आगे क्या कह रहा कि आर्टिकल द का प्रयोग, ध्यान सुनिएगा, आर्टिकल द का प्रयोग वैसे संज्ञा से पहले करते हैं जो दुनिया में मात्र एक पीस हो। ध्यान सुनिएगा, आर्टिकल द का प्रयोग हम ऐसे संज्ञा से पहले करते हैं जो पूरे दुनिया में मात्र एक ही बना हो। क्या धरती जो है द अर्थ, बताइए भारत में अलग है क्या? इंडिया में अलग है तो पाकिस्तान में अलग है क्या? चाइना में अलग है? नहीं ना, पूरा धरती सिर्फ विश्व में एक ही है। मून की बात किया जाए क्या अलग अलग है? नहीं, मात्र एक ही है। क्या यूनिवर्स की बात किया जाए यानी ब्रह्मांड की बात की जाए क्या वो मेरे देश में कुछ दूसरा है, दूसरा देश में कुछ और है क्या? नहीं ना। द स्टार, क्या बताइए यहाँ पे तारा जो है हमारे देश में कुछ और तारा और पाकिस्तान वाले में कुछ और तारा क्या? नहीं ना। या फिर अमेरिका में कुछ और तारा, चाइना में कुछ और, जापान में कुछ और? नहीं ना। या फिर सन की बात किया जाए तो क्या भारत में सूर्य कुछ एक और है तो मान के चले कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ और है, इंग्लैंड में कुछ और है क्या? नहीं ना। यानी कुल मिलाकर आपको क्या बताया गया कि दुनिया के मात्र जो संज्ञा एक पीस होंगे, जो संज्ञा एक पीस होंगे, ध्यान, दुनिया के वैसे संज्ञा जो दुनिया में मात्र एक पीस हो, सिंगल हो, उसके अलावा और दुनिया में उसका निर्माण ही नहीं हो, वो हो ही नहीं हो, उसका एग्जिस्टेंस हो ही नहीं हो, तो वहां पे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है ध्यान सुनिएगा, न्यूज़पेपर के नाम, ध्यान सुनिएगा, जितने भी अखबार होते हैं, ध्यान सुनिएगा, जितने भी अखबार होते हैं, समाचार पत्र होते हैं, उसके नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द दैनिक जागरण, द प्रभात खबर। तो इन सब से यानी न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे कह रहा कि नेम ऑफ रिवर यानी जो नदी के नाम है ना, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, यानी नदी के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे, ये आसान है, आप बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन बस बदलाव मैंने कहा बताया तो ए और एन का प्रयोग कहां करेंगे? बिना उच्चारण के साथ, क्योंकि बच्चे लोग आर्टिकल द में कंफ्यूजन नहीं होते हैं। जितने बच्चे लोग हैं वो कंफ्यूजन सिर्फ ए और एन में होते हैं कि ए का प्रयोग कहां करें, एन का प्रयोग कहां करें, बस बच्चे लोग कंफ्यूजन इसमें होते हैं। द वाला तो डायरेक्ट लिखा हुआ रहता है कि नदी के नाम से पहले, तो न्यूज़पेपर के नाम से पहले, तो दिशा के नाम से पहले, तो माउंटेन्स के नाम से पहले, लेकिन आर्टिकल में ए और एन में ऐसा कुछ नहीं होता है। बस मैंने आपको तरीका बताया ना, मैंने आपको ट्रिक बताया, बस वो ट्रिक आप याद रखिएगा। 100% एक भी गलत नहीं होगा, 100% कह रहा है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस तरीका बस याद रखिएगा। चलिए आगे बताता हूं। आगे क्या कह रहा कि नेम ऑफ रिवर यानी नदी के नाम से पहले, जैसे द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द कावेरी, यानी इन सब के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा कि नेम ऑफ माउंटेन्स, ध्यान सुनिएगा, नेम ऑफ माउंटेन्स यानी पर्वत पहाड़ जो है ना, ध्यान सुनिएगा, पर्वत पहाड़, उसके नाम से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। द माउंट एवरेस्ट, द हिमालयाज, द नीलगिरी, द कंचनजंगा, यानी कुल मिलाकर पर्वत पहाड़ के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा कि इट्स यूज्ड बिफोर नेम ऑफ मॉन्यूमेंट, यानी जो बिल्डिंग्स हो गए ना, जो बिल्डिंग्स हो गए, जैसे आपका द गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, द इंडिया गेट हो गया, या द ताजमहल हो गया, द जामा मस्जिद हो गया, रेड फोर्ट हो गया, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गए, उन सबसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा कि नेम ऑफ होली बुक्स, ध्यान सुनिएगा, नेम ऑफ होली बुक्स, होली बुक्स का मतलब होता है पवित्र ग्रंथ, महाग्रंथ। नेम ऑफ होली बुक्स का मतलब होता है पवित्र धार्मिक किताबें होते हैं, ग्रंथ होते हैं, उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे द रामायण हो गया, द महाभारत हो गया, द गीता हो गया, द बाइबल, द कुरान, यानी कुल मिलाकर इनके नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। और ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, नदी के नाम और जो होली बुक्स हो गए, सीक्रेट बुक्स हो गए, जैसे द रामायण हो गया, द महाभारत हो गया, द गीता, इनके नाम से पहले पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सुनिएगा। इट्स यूज्ड बिफोर कंपैरेटिव डिग्री, देखिए क्या कहा जा रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, द हायर यू गो द कूलर इट इज, यानी जो जो तुम ऊपर जाते हो उतना ही ठंडा बढ़ते जाता है। या फिर देखिए यहाँ पे, जितना ज्यादा तुम पाते हो उतना ज्यादा तुम चाहते हो। अब इसमें क्या करना है, यानी अगर कुल मिलाकर आपको यह समझना है कि जहां भी, ध्यान सुनिएगा, कुल मिलाकर आप ये समझिएगा कि लास्ट में जहां भी आपको ई आर और एम ओ आर ई मोर दिखेंगे, बस उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देना है। मैंने क्या बोला कि जहां भी आपको ई आर, ध्यान सुनिएगा, ई आर और एम ओ आर ई मोर दिखे और आर्टिकल का प्रयोग करना हो तो आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, और उसे कहते क्या है, तो कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। बस इतना याद रखिएगा, मैंने क्या बोला, बस इतना याद रखिएगा कि अगर ई आर और एम ओ आर ई मोर रहेंगे और आर्टिकल में प्रयोग करना हो तो आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, उसी को कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, ध्यान सुनिएगा, आगे आपसे ये कहा जा रहा कि इट्स यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। ध्यान सुनिएगा, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, तो जहां भी आपको ई एस टी दिखेंगे, ई एस टी और एम ओ एस टी, ध्यान सुनिएगा, ई एस टी और एम ओ एस टी, बस उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे। जैसे देखिए, बेस्ट में क्या है, बेस्ट ई एस टी दिख रहा है ना बेस्ट में, तो यहाँ पे देखिए द लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए मोस्ट लिखा हुआ है ना, तो इससे पहले क्या करेंगे, द लगाएंगे। देखिए हाईएस्ट में, हाईएस्ट, यहाँ पे देखिए हाईएस्ट लिखा हुआ है,
हाईएस्ट को देख लीजिए, ईएसटी, मोस्ट देख लीजिए, बेस्ट देख लीजिए। जो मैंने अभी बोला बस वो याद रखिएगा कि अगर आपको ईएसटी एमओएसटी दिखे फिर भी द का प्रयोग, अगर आपको ईआर दिखे और एमओआरई दिखे तो आर्टिकल द का प्रयोग। बस इतना याद रखिएगा, बस मैंने आर्टिकल में इतना ही बताया। अगर आप इतना याद रखिएगा और जो तरीका बताया है ए और एन का, अगर वो आप याद रख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छे लगे हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज आप वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है आप दोस्त को वीडियो को शेयर कीजिए और जरूर कमेंट कीजिए कि आपको कितना समझ में आया, क्योंकि अगर आप कमेंट कीजिएगा तभी मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं। जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।